मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि रिश्तों में कम्युनिकेशन का कितना महत्व है? जी, तो हम जब इस संसार में आते हैं, तो हम अपने रिश्तों में आते हैं या अपने आप ऑटोमैटिकली एक बच्चा जब आता है, तो अपने आप ही उसका माता-पिता के साथ एक रिश्ता बन जाता है। और जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं, तो हमारे रिश्ते वैसे ही बढ़ते रहते हैं। हम आगे औरों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आप जैसा पर्सन के साथ रिश्ता बनाना सकते हैं, आप वैसे ढूँढ सकते हैं। क्योंकि इतनी ऐप हैं, आपकी लाइक्स के हिसाब से, आपके डिसलाइक्स के हिसाब से, आपकी प्रोफ़ेशन के हिसाब से, आपकी कम्युनिटी के हिसाब से मैं कहूँगी आप लोगों को चुन सकते हैं। तो लोग तो अवेलेबल हैं, पर फिर भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को फ़ेस करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन में जो गैप आ जाता है या हमें समझ नहीं आता कि अपनी बात को हम कैसे व्यक्त करें, कैसे एक्सप्रेस करें और ना ही दूसरों की बात को हमें समझ आती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके पीछे की मंशा क्या है कहने की। तो वो हमें सीखना है कि क्या है कम्युनिकेशन और कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन अगर मैं कहूँ कि है क्या कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन है कि जहाँ पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और अच्छे से समझा सकें अपनी बात को और दूसरा ये भी है कि जो दूसरा कहना चाह रहा है अपनी बात को, अपने फीलिंग्स को, उसको भी हम समझें। जी, बिल्कुल। तो बेसिकली बात ये है कि हमें अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी जज़्बातों को जब तक हम सामने वाले को बताएँगे नहीं, उसे पता कैसे चलेगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले को कम्युनिकेट करें।